जब कोई बड़े का आदेश होता है, चाहे वो अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए हो, ध्यान रखिएगा जीवन में जब हमारा कोई बड़ा आदेश करता है तुम्हें ये कार्य करना है और तुम उसके लिए बाध्य हो। पिता अगर सिर्फ एक कक्ष में बैठकर धृतराष्ट्र इस बात को कहते तो पांडव एक बार मना भी कर देते, कहते नहीं जी ये गलत है, हम नहीं करेंगे। लेकिन एक राजा का आदेश था, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। और वो राजा जो पुत्र मोह में अंधा हो चुका है, वो अंधा आंखों का अंधा होना बड़ा अंधा होना नहीं होता, मोह में अंधा होना बड़ा अंधा होता है। तो पांडवों ने, धर्म कहता है कि पांडवों ने जब उस धृतराष्ट्र का कहना माना, जो कि मानना आवश्यक था, तो उन्होंने जुए में प्रवेश करवाया कि तुम्हें खेलना पड़ेगा। बोला जो आज्ञा। उसके बाद जब कुछ नहीं बचा तो कौरवों के कहने पर, दुर्योधन और शकुनी के कहने पर द्रौपदी को दांव पर लगाया गया, जबकि वो सब कुछ हार चुके थे। नियम तो ये कहता है जब कोई हार गया है तो वो दांव पर कैसे लगा सकता है, जो खुद को हार चुका हो। पहले वो स्वयं को दांव पर लगवाया, जब वे स्वयं अपने आप को हार चुके थे, मतलब हर तरीके से अनीति हो रही थी। पांडवों के द्वारा जो भी किया गया, जो दिखता है, लेकिन वो पांडवों के द्वारा नहीं किया गया, वो राजा धृतराष्ट्र और कौरवों के द्वारा किया गया। और उसके पीछे जो मूल व्यक्ति था वो था दुर्योधन। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब इसका प्रमाण मैं आपको ऐसे देता हूं कि दुर्योधन ये सब कुछ हो गया, तब युधिष्ठिर को एक घड़ी के लिए नरक में जाना पड़ा था, आप सब जानते हैं। और नरक में जाना पड़ा था, तो नरक में जब वो गए एक घड़ी के लिए, तो वो इसलिए नहीं गए कि तुमने जुआ खेला था या तुमने स्त्री को दांव पर लगाया था, कायदे से इसके लिए नरक जाना चाहिए था, पर इसके लिए तो नहीं गए। किस लिए गए? एक झूठ बोलने, मतलब युधिष्ठिर ने अपने जीवन में एक ही अपराध किया था। उस अपराध को इसलिए नहीं गिना गया क्योंकि वो तो धृतराष्ट्र ने किया और करवाया था, इसलिए वो इनको काउंट नहीं होगा। कई बार जीवन में ध्यान रखना, हमारे बड़े भी हमसे कुछ कहते हैं, हमें मालूम है ये गलत है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर अब तुम्हें ऐसा लगता है तुम कर सकते हो तो तुम कर लेना, क्योंकि तुम्हें अगर वो गलत है तो उसका पाप भी तुम्हें नहीं मिलने वाला, मिलेगा उनको जो तुमसे करवा रहे हैं। मालिक जबरदस्ती अपने अधीन व्यक्ति से उल्टा सीधा कर्म करवा लेगा, यहाँ का न्याय यहाँ का है, लेकिन परमात्मा जानता है कि इसने तो बेचारे ने उसकी मजबूरी में किया, उसके आदेश में किया, तो पाप उसको नहीं मिलने वाला, जिसने करवाया उसको मिलने वाला है। युधिष्ठिर की एक गलती थी कि जब श्री कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा जाएगा जब तुम ही एक ऐसे युद्ध क्षेत्र में व्यक्ति होगे कि तुमसे पूछेंगे जब द्रोणाचार्य, तो तुम बोल देना कि हाँ वो मर गया। और ऐसा ही हुआ, जोर जोर से लोगों ने चिल्लाया, अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा मारा गया, मारा गया, मारा गया। तो उन्होंने पूछा, युधिष्ठिर मैं किसी की बात पे विश्वास नहीं करूंगा, तुम बताओ क्या अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर जानते थे कि अश्वत्थामा जो इनका बेटा है वो नहीं मारा गया। मारा गया कौन है? हाथी, उसका नाम भी अश्वत्थामा था। लेकिन यहां पर एक गलती हुई युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो हाथी है या आपका पुत्र है, जबकि युधिष्ठिर जानते थे कि वो हाथी है। यहाँ एक बात। लेकिन जब नरक में जाने का मौका मिला तो नरक में जाकर युधिष्ठिर कहते हैं नहीं नहीं, मैंने कोई गलती नहीं करी, जो मुझे श्री कृष्ण ने कहा था मैंने तो वो किया। भगवान वहां प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर जो मैंने तुमसे कहा था वो तो मेरे ऊपर आएगा, मैंने तुमसे कहा था झूठ बोल दो, ये सजा उसकी थोड़ी मिल रही है तुम्हें मैंने जो कहा उसकी सजा के लिए तुम नरक में नहीं आए, क्योंकि वो तो मेरे ऊपर जाएगी। मैंने जो तुमसे करवाया हो मेरे ऊपर, तुम्हें काउंट नहीं होगा। लेकिन मैंने तुमसे कहा था बोल देना अश्वत्थामा मारा गया, मैंने ये नहीं कहा था कि तुम ये बोलो कि वो पुरुष है या हाथी। तुमने अपनी मर्जी से बोला था कि मैं नहीं जानता कि वो पुरुष है या हाथी, तुम घबरा गए थे, जबकि तुम जानते थे। इस झूठ की वजह से तुम यहां नरक में खड़े हो। तात्पर्य कहने का ये है कि जो वो उस समय वो दूत कीड़ा और वो सब हुई, असल में उसमें पांडवों का कोई रोल ही नहीं है। जो हारा हुआ है उससे क्या कराओगे? बंदी से कहो, बंदी कुछ भी करेगा बेचारा, उसकी तो सामने धर्म खड़ा है या फिर भय खड़ा है, दोनों चीजें हैं, उसके ऊपर कोई दोष नहीं होगा।
द्रौपदी को भरी सभा में खींच कर ले आया दुशासन। द्रौपदी रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही। द्रौपदी सबसे याचना करती रही, कोई मुझे बचाइए, कोई मुझ पर कृपा कीजिए, कोई मेरा साथ दीजिए। भीष्म पितामह जैसे वहां बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े महारथी वहां बैठे हैं, राजा बैठा हुआ है, लेकिन आज द्रौपदी के पास कोई उसको बचाने वाला नहीं है। द्रौपदी आग्रह करती रही, द्रौपदी रोती रही, द्रौपदी चीखती रही, द्रौपदी चिंगारती रही कि मैं इस कुल की कुलवधू हूं, बड़ी बहू हूं। आप लोगों को थोड़ा भी ज्ञान है, आप क्या करवा रहे हो? क्या आप लोगों को सत्ता के नशे में आप सब भूल गए कि मैं कौन हूं? आप कर क्या रहे हैं? अरे मेरे साथ जो गलत होगा वो तुम्हारे साथ भी गिना जाएगा। लेकिन आज कोई सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि पांचों पति जो थे वो बाजी हार चुके थे, उनके हाथ में कुछ बचा नहीं था, और जिसके पास जो था वो अपनी सत्ता के नशे में इतना चूर था कि वो कर नहीं सकता था। बड़े बड़े महारथी वहां बैठे हुए थे, लेकिन वो राजा के अधीन थे, और अधीन होने के कारण वो भी अपना निर्णय नहीं ले पा रहे थे। वो भी अपना निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तब जब सबको उसने कहा कि मुझे बचाओ, कोई बचाने वाला न मिला, तब उसने गोविंद को पुकारा। क्यों? क्योंकि जब कोई नहीं आता तो परमात्मा है जो अंतोगत्वा तुम्हारा साथ देता है, तुम पर कृपा करता है। तब द्रौपदी ने कहा कि अब क्या करूं? द्रौपदी ने दर्द से अपने आप को भरी हुई द्रौपदी, एक नारी की स्थिति क्या होगी उस समय, जो महलों की रानी थी, आप विचार कीजिए, उसके साथ भरी सभा में जिसने कई लोगों ने जिसकी सूरत कभी नहीं देखी थी, आज वो इस अवस्था में वहां खड़ी है। विचार करके कभी कभी सोचते हैं तो कांप जाते हैं कि बताओ क्या दृश्य रहा होगा। और जिंदगी में कई बार ऐसा हमारे साथ भी होता है, जरूरी नहीं चित्रण वैसा ही हो, लेकिन हम भी कई बार ऐसे फंसे होते हैं कि दुनिया में कोई साथ नहीं देता, साथ देता है तो सिर्फ परमात्मा देता है।